झेलते हैं। आज का पावन अवसर है आरिका माता जी का मंगलमय 12वां दीक्षा दिवस की ये पावन बेला, संयम का दिवस और संयमी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। ऐसे माता जी के पावन चरणों में बारंबार वंदनामी करते हैं और आज की धर्म सभा को प्रारंभ करते हैं। धर्म सभा के मंगलाचरण के लिए हमारे भाई पहले एक मंगलाचरण पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जी बोली देवारी देवी कजराज श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य उच्चारणाचार्य गुरु 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की जय। जी बोली परम पूज्य श्रमणी आरिका 105 विमल श्री माता जी की। समस्त आरिका संघ की जय हो। अरिहंतो भगवंत इंद महिता सिद्धाश सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो श्रीमन्नम्र सुरास सुरेंद्र मुकुटा प्रद्योतिरत्ना प्रभा भास्वत पाद नखेन्दवः प्रवचना बोधिन्दवातायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यानुगतास् ते पाठका योगी जनैश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् सम्यक् दर्शन बोधवृत्तममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जनपद चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् योगर्वावतरोत्सवो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो या केवलाध्यायवा या कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्पादिता स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियतीतं करां
जी बोलिए परम पूज्य श्रमणी हारिका 105 विमल श्री माता जी की समस्त हारिका संघ की वीरा श्री महावीराय वर्धमानाय त्रिशूलासुताय नमो नमः तीर्थंकराय वीतरागाय सुरपूजिताय नमो नमः गुणाधीशाय गुणातीताय गुणभण्डाराय नमो नमः चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः केसरी लंचनाय नंत ज्ञानाय यशोदाकान्ताय नमो नमः चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः केसरी लंचनाय नंत ज्ञानाय यशोदाकान्ताय नमो नमः शुभकारी दिन आयो आयो आनंद मंगल आयो शुभकारी दिन आयो आयो आनंद मंगल आयो धन्य भाग है संयम अवसर पायो मंगल पल है दिन उज्ज्वल है पुण्य प्रबल है जीवन सफल है आदम कहे उछल उछल जन्म हो सफल सफल दिशाएं बदल तो घर से निकल बरसने वाला है अब अमृत जल सिद्ध शिला के द्वार खुले हैं मीठी खबर सुनाओ हरक मन शुभ पल आई पल पल परम धर्म सुखदाई झलक झलक खुशियाँ झलकाई चमक चमक पायल चमकाई नाचत है मेरू मनवा नाचत है मेरू मनवा नाचत नाचत है मेरू मनवा सुनहरे दिन आए शोरपुर महकाए मुरलिया टहकेंगे बैठे मंदिरों पर ध्वजा लहराएंगे शिखर को सजाएंगे दिशाएं गाएंगे इस पावन अवसर पर प्रभु जी के चरणों में जीवन समर्पण गुरु को बनाएंगे आत्म दर्पण शुरू हो संयम पहल चढ़ेंगे मुक्ति महल मोक्ष को कहे पूजा संयम रंग सजा पहने वीर रंगों की चुनरिया हरक मन शुभ पल आई पल पल परम धर्म सुखदाई झलक झलक खुशियाँ झलकाई चमक चमक पायल चमकाई नाचत है मेरू मनवा नाचत है मेरू मनवा नाचत नाचत है मेरू मनवा साधना के इस मंजिल पर तुम आगे कदम बढ़ाओ खुशियों के अब फूल खिले हैं आंगन को सजाओ आओ सखी आंगन सजाओ गुरुवर से प्रीत जगीरे संयम ज्योत जलाओ तस्वीर तेरी दिल में गुरु हमने बसाई है तस्वीर तेरी दिल में गुरु हमने बसाई है। चलेगा हमारे बीच में प्रदीप जी अंजू जी खोरई से पधारी हैं, उनको भी बहुत सम्मान के साथ में आवाज दे रहा हूं, वो भी माता जी के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करें और चित्र नावण करने का सौभाग्य से अपने हाथों को लेकर के आए।
जोरदार ताली बजा करके हमें अतिथि महानुभावों का सम्मान। हाँ यार क्या बात है, मजा आ गया। स्वागत कर रहे हैं। धन्य खड़ी है धन्य बाग सजे है सुबह आज रे, सुबह आज रे। पाकर तेरा संबल हर सित सकल समाज रे, सकल समाज रे। आशाओं पर मोहर लगा कर किया सफल अभियान, सुस्वागत कर रहे हैं, सुस्वागत कर रहे हैं। नई आबादे नई आबादे प्रक्षालन गुरु माँ तेरा हो रहा, आदे प्रक्षालन श्रावक गण कर रहे हो, श्रावक गण कर रहे। आदे प्रक्षालन गुरु माँ तेरा हो रहा, आदे प्रक्षालन गुरु माँ तेरा हो रहा, आदे प्रक्षालन। कर्मों को बहाना है गुरु माँ तेरे चरणों की रज मस्तक लगाना है। हो जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख चलेगा मेट दो। द्वितीय शायद आपके लिए। हो मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल में मौत आए, सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो, मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। अश्वनाजिरेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामि ते। समाधि से चलकर महफिल में आन पधारो, विमल समाधि से चलकर महफिल में आन पधारो। हाथ शीश पर रख दो फिर से बेटा कह के पुकारो, हाथ शीश पर रख दो फिर से बेटा कह के पुकारो। विमल समाधि से चलकर महफिल में आन पधारो, विमल समाधि से चलकर महफिल में आन पधारो। जन्म जयंती पर शत वंदन है गुरुवर स्वीकारो। ओम रूम परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य गुरुदेव श्री 108 विमल सागर जी अतिवरिभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामि ते। जय परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विमल सागर जी महामुनि राज की। मल्लप्पा के राज दुलारे श्रीमती जी के आंखों के तारे, मनमोहक छवि उनकी है भगवान हमारे हैं। जो है बेले आत्मज्ञानी गुरुवैया, जिनके दीवाने हर गली हर डग पे वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्यासागर गुरुवर है। नैनों में सांसों में मन में गुरुवर, हर पल हर जीवन पाए तुझको गुरुवर। वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्यासागर गुरुवर है। गुरुवर के हैं हम दीवाने, गुरुवर
परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य भवन गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी यतिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वापामि ते। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। ढोल बजा रंग जमा भक्ति में झूम जरा वंदे विरागी सागरम। ढोल बजा रंग जमा भक्ति में झूम जरा वंदे विरागी सागरम। धर्म ध्वजा हाथ में बोले हम साथ में जयनम जयतु शासनम। ये बजा ढोल बजा जमा रंग जमा बजा धम धमा धम धम धमा धम ढोल बजा बुला सबको बुला जय जयकार लगा बजा धम धमा धम धम धमा धम ढोल बजा। ओम ब्रूम परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 वैराग सागर जी यतिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वापामि ते। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 वैराग सागर जी महामुनि राज की। चलिए अब चलते हैं पूज्य गुरुदेव की पूजन को प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम अशोका गार्डन से जो बालिकाएं हैं देखिए इनकी प्रस्तुति हम दीक्षा दिवस पे गुरु विनम्र के चरणों में शीश नवाते हैं। हम दीक्षा दिवस पे गुरु विनम्र के चरणों में शीश नवाते हैं। है धन्य बड़े वो माता पिता जिनके ये पुत्र कहते हैं। हम चरणों में शीश नवाते हैं और धन्य धन्य हो जाते हैं। हम चरणों में शीश नवाते हैं और धन्य धन्य हो जाते हैं। गुरुवर की वाणी है आगम का सार जो तब से तपाई वो काया महान है। सूरी जगत के वो सूर्य समान भक्तांबर वाले बाबा तुमको प्रणाम। तुम अब स्थापना करेंगे पूज्य गुरुदेव की पूजन की। बेला मेरी है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई पूरी नगरी आज सजाओ। बेला मेरी है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की मन हर गाया रे माया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की पूरी नगरी आज सजाओ। बेला बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई पूरी नगरी
परम पूज्य न्याय भास्कर आचार्य भवन गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी देवरिभ्यो कामवाण विद्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि ते। दिवस अवसर आया, पूरे जग में खुशियाँ मनाते चले और मंगल गीतों को गाते चले, गुरुवरिया के आशीष लेते चले, उनके चरणों में शीश नमे। दीक्षा दिवस अवसर आया, दीक्षा दिवस अवसर आया। ज्ञान और धर्मों की सत्य सुकर्मों की राह ये हमको दिखाती है, निर्मल ये भावों से शुद्ध विचारों से जीवन को जीना सिखाती है। ज्ञान और धर्मों की सत्य सुकर्मों की राह ये हमको दिखाती है, निर्मल ये भावों से शुद्ध विचारों से जीवन को जीना सिखाती है। वो संयम जीवन की रीति बने, पूरे बलिहारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, हारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मारा जिनवर मनडे भाया मैं मारी जाऊं रे, मारा जिनवर मनडे भाया मैं मारी जाऊं रे। सखी चौक पुराओ रे, मंगल गाओ रे, सखी चौक पुराओ रे, मेरा मन अत आनंद पाया मैं बारी जाऊं। ओम रूम परम पूज्य चंबल के चंदन आचार्य गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी देवरिभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि ते। आचार्य सकल गुण खान ये गुरुवर विनम्र सागर है, जिन शासन की धरोहर, है जिन शासन की धरोहर, करें तीनों लोक गुणगान, भक्तों के लिए है भगवान ये गुरुवर विनम्र सागर है, जिन शासन की धरोहर, ये गुरुवर विनम्र सागर है, जिन शासन की धरोहर। चिंतन लेखन और सृजन में गुरु का जोड़ धरा पर कोई नहीं, भावों को मुखरित करने में गुरुवर के बराबर कोई नहीं, के बराबर कोई नहीं। अतुलित है आगम ज्ञान पर किंचित भी नहीं अभिमान, ये गुरुवर विनम्र सागर है, जिन शासन की धरोहर, ये गुरुवर विनम्र सागर है, जिन शासन की धरोहर। ओम रूम परम पूज्य भाषा विज्ञान पारंगत आचार्य भवन गुरु 108 श्री विनम्र सागर जी देवरिभ्यो अष्टकर्म देनाय धूपम। शुभगढ़ी नगर में आई, वो शुभगढ़ी नगर में आई, ये मंगल वेला है, ये मंगल वेला है दीक्षा की।
विधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरु इधर गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी तिवरिभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त्यै फलं निर्वपामि ते स्वाहा। जोरदार तालियों के साथ। देखिए मैं अच्छे से समझाऊंगी ये पूजा ना किस प्रकार से क्यों हुई, आप अभी चर्चा मत कीजिए, अभी मंगल गावे मनोप जी फुलवारी रे साधे गाजे बाजे गूंजे सपनों रे ये किलकारी रे मनोप वन अभिनंदन करता छाई धगा बनियारी रे 70 भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जा धन बन जा धन सुखवारो जी रे आए रे शुभ दिन आए जोरदार तालियों के साथ। आए रे शुभ दिन आए शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो तो रंग ले आयो शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो तो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे शुभ दिन आयो। ओम रूम परम पूज्य न्याय भास्कर आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी अतिवरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त्यै अर्घ्यं निर्वपामि ते। शरणं पार्श्व हरिहंता जग चिंतामणि जग जयवंता दिया भोला दादा सुख शांति करता त्रैलोक्य स्वामी महिमावंता पारस 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 महामंगलकारी प्रभु करुणा अवतारी महाप्रभावी पुरुषादानी पार्श्वजी अखिलानंदी शुद्ध स्वरूपी कालकानी पार्श्वजी शरणों सेवा तारा खोड़े निंदिया वाली तुम्हारी गुरु माँ प्यारी गुरु माँ वाली गुरु माँ प्यारी गुरु माँ वाली गुरु माँ। संसारी जीवन त्याग करी वीरतिनी वाटे विचरवो छे संसारी जीवन त्याग करी वीरतिनी वाटे विचरवो छे प्रभुनी गोदे जन्म लई कुलदीपिका मारे बनवो छे सिंह सत्व धरी आइए भैया, सम्मान हो रहा है, सम्मान की परंपरा। उनके माथे पे तिलक लगाओ, हल 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 चेक हल हल
इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। यह है संस्कृति हिंदुस्तान की, यह है संस्कृति हिंदुस्तान की। इनके स्वागत में तालियां बजाओ। इनके पास शंकराचार्य नगर मंदिर समिति के जितने पदाधिकारीगण हैं वो भी एक साथ पधार जाएं, एक साथ आकर के माता जी के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। अशोक गार्डन से जितने हमारी माता बहनें पधारी हैं, मंगलवारा से जितने भी श्रावक बंधु पधारे हुए हैं वो भी आकर के माता जी के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। शीघ्रता से आते जाए, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, जल्दी नहीं हमारे मंच पे। की कृपा से चले जीवन की ये नैया, गुरुमा की कृपा से चले जीवन की ये नैया। मेरी प्यारी गुरु में तेरी सेवा करूं, ओ मेरी प्यारी गुरु माँ तेरी सेवा करूं, मोहे आशीष दो। और चौक से भी हमारी जितनी बहन है और ये पूरा परिवार माता जी करपल्लों में आइए। और सम्मान के लिए हाँ आशुतोष भाई बुलाते जाएं। इनके पुण्य अर्जक परिवार। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। चढ़ती है मन पे धर्म की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। में भाग तो मिलते हैं महात्मा, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सामने। और भैया सुनील भाई, सुनील जी ये भेंट पाठ प्रक्षालन की भेंट उनके हाथों में दे दें। हाँ जी पापड़ वाला परिवार भैया आ जाए, ये भेंट स्वीकार करें हमारी समाज का। हाँ भैया कलश के लिए जिनके भी नाम चाहिए है, जिनको भी नाम लिखाना हो, मात्र 23,000 रुपए की राशि के साथ में बंद करके झरोखों को जरा देखे। चातुर्मास में एक छोटा सा कलश स्थापित करके इस चातुर्मास में 4 चांद लगाने का पुण्य कमाना चाहते हैं तो मात्र छोटी सी राशि 23,323 रुपए की राशि प्रवीण कुमार जी परिवार का। मैं चाहता हूँ अध्यक्ष जी कहाँ गए हमारे सुनील जी, सुनील जी आपकी कमेटी में जितने भी पदाधिकारी गण हैं वह सब कम से कम एक छोटा कलश 23,000 रुपए कलश जरूर स्थापित करें। मैं निवेदन करूंगा समस्त कमेटी ट्रस्ट से, शंकराचार्य नगर ट्रस्ट से। पधारे यहाँ हर दिशा गा रही स्वागतम स्वागतम। सुनील भैया माता जी के परिवार का सम्मान करें। भाई हमारे बीच, बहन हमारे बीच में आ रही हैं। पवन जी हमारे बीच में इसी श्रृंखला में, पवन भाई साहब का भी बहुत सम्मान के साथ मैं आवाज दे रहा हूं। पवन जी का भी हम सम्मान कर रहे हैं। तो चलिएगा आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं 105 विमल श्री माता जी अलंकृत पत्र भगवान महावीर की अक्षुण स्वर्णिम श्रमण संस्कृति में वीतरागता के मूर्तिमान परम पूज्य भक्तांबर महोदधि उच्चरणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की परम प्रभावक ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदर्श शिष्या श्रमणी आरिका रत्न जीव धर्म प्रभाविका श्री 105 विमल श्री माता जी की प्रज्ञा एवं काव्य रचना भक्ति को कोटिशा नमन।
बृहद भक्तामर विधान एवं बृहद कल्याण मंदिर महामंडल विधान आदि अनेक रचनाएं एवं माता जी के सुख संवर्धन के प्रति लगाव एवं भक्ति को देखकर मोक्ष सप्तमी गुरु उपकार दिवस पर माता जी को हम सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल और शंकराचार्य नगर पूज्य माता जी को सुख संवर्धिका की उपाधि से अलंकृत करते हैं। अगर दाऊ यहाँ पर उपस्थित हो, अनोरा वाले दाऊ अगर हैं क्या, चले गए शायद, मैं समस्त कमेटी ट्रस्ट आ जाए आगे और माता जी कर पल्लव में इस सुख संवर्धिका अलंकृत की जो उपाधि से माता जी को यहाँ पर आ जाए। हमारे जितने भी आइए भाई रितेश जी और भी हमारे और हमारे बीच में डॉक्टर नीलम जी हैं ललितपुर से, मैं उनको आवाज दे रहा हूँ। डॉक्टर बहुत सुंदर एक चित्र बनाया है आरिका श्री विमल श्री माता जी का। बेटा आप ही ने बनाया है पक्का? रामदई, बहुत बढ़िया, ताली बजा लो उस बालक के सम्मान में, जोरदार तालियां। जैसा उसका नाम है उसने तन्मय होकर के वह चित्र बनाया। यहीं रख दो सामने, फोटो कैमरे में भैया यहाँ सामने सेट कर दो, माता जी के सामने उसको व्यवस्थित सेट कर दो। और सुभाष जी रेलवे श्रीमती संध्या जी वो भी आज दीक्षा दिवस विमोचन करो पुस्तकों का, दोनों परिवार भैया। दे दो माता जी को, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे स्वभावलक्षितम् त्यागै से मूरत परम स्वात्मा दीन सुशक्ति रूप गमनम जिन शासना दीपकम त्रम प्रणमामि विनम्र सूरि सततम रत्नत्रयं दायकं रत्नत्रयं दायकं रत्नत्रयं दायकं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जयकारा आपको कैसे लगाना है आप सभी को मालूम है। अपने दोनों हाथ सिद्ध परमात्मा की ओर होना चाहिए और आवाज में बुलंद होनी चाहिए। आज हम सभी भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं। पारस जिनका नाम है, पारस जिनका नाम है, पावापुर जिनका धाम है, पारस जिनका नाम है, पावापुर जिनका धाम है, ऐसे बाबा के सुत को बारंबार प्रणाम है। पारस जिनका नाम है, सम्मेर शिखर जिनका धाम है, ऐसे बामा के सुत को बारंबार प्रणाम है, ऐसे बामा के सुत को बारंबार प्रणाम है। बोले देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, और जिन्होंने हमें शिक्षा और दीक्षा दी, इस योग्य बनाना है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव आप महान हो, हे गुरुदेव आप महान हो, भिन्न नगरी की शान हो। हे गुरुवर आप महान हो, भिन्न नगरी की शान हो, हम शिष्यों के अंतर्जान हो, हम शिष्यों के अंतर्जान हो, जैन धर्म की पहचान हो, जन जन के लिए वरदान हो। पर मेरे लिए तो आप मेरे भगवान हो, पर मेरे लिए तो आप मेरे भगवान हो।
बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम आराध्य भक्तामर वाले बाबा उच्चरणाचार्य अक्षर श्री आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की पूज्य गुरुदेव की पूज्य गुरुदेव की शमणियार का विमल श्री माता जी की। हारिका श्री विनय श्री माता जी की। गुरु उपकार दिवस आया शिष्यों का दिल हर्षाया। गुरु उपकार दिवस आया शिष्यों का दिल हर्षाया। गुरु से रत्नत्रय पाया गुरु से रत्नत्रय पाया। गुरु बर ज्ञानी ज्ञानी है मुक्ति पथ के राही है। मुक्ति पथ के राही है। दीक्षा दे करके हो दीक्षा दे करके मम दीप जलाया रे। गुरु चरणों की धूल हमें गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। उसकी दुनिया में हो उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें प्रातः काल की बेला सामायिक का समय था और मैं गुरुदेव से प्रश्न कर रही थी। मैंने गुरुदेव से पूछा आप कहाँ हो। मैंने गुरुदेव से पूछा आप कहाँ हो। गुरुदेव ने कहा तुम्हारे पास है। गुरुदेव ने कहा तुम्हारे पास है। मैंने कहा दिखते नहीं हो। मैंने कहा दिखते नहीं हो। गुरुदेव ने कहा आंखें खोल कर देखो। गुरुदेव ने कहा आंखें खोल कर देखो और दिल थाम कर देखो। आंखें खोल कर देखो और दिल को टटोल कर देखो। हमेशा हर पल तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे पास हैं। हमेशा हर पल तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे पास हैं। वास्तव में आज गुरु उपकार दिवस की बेला गुरु उपकार दिवस की बेला है। गुरु उपकार दिवस मैं विचार ये कर रही थी कि आज के दिन को यादगार क्यों बनाया गया याद कर। यद्यपि गुरुवर हमेशा हर पल हम सभी का उपकार करते हैं। मैं एक छोटी सी अनपढ़ थी। मुझे कुछ भी नहीं आता था। पूज्य गुरुदेव ने आकर के मेरे ऊपर इतने अनंत उपकार किए हैं जो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अनंत उपकार गुरुवर के ऋण कैसे चुकाए हम। अनंत उपकार गुरुवर के ऋण कैसे चुकाए हम। जो कुछ हो गुरु से हो गुरु के गीत गाए हम। जो कुछ हो गुरु से हो गुरु के गीत गाए हम। मैं भटकी थी संभाला था ललित नगरी में आकर के। मैं भटकी थी संभाला था ललित नगरी में आकर के। बनाया आर का मुझको दिया सब कुछ गुरुवर ने। बनाया आर का मुझको दिया सब कुछ गुरुवर ने। बनाया आर का मुझको
दिया को सब कुछ गुरु बर ने। मैं नालायक थी, मैं नालायक थी, लायक बनाया है गुरुदेव ने। मुझे जीरो से हीरो बनाया है मेरे गुरुदेव ने। मुझे बंदनीय बनाया है गुरुदेव ने। आज यदि इस मंच पर बैठी हूं तो गुरुदेव की बदौलत। हमारी स्त्री पर्याय थी और स्त्री पर्याय एक पराधीन पर्याय हुआ करती है। इस पर्याय में मुझे श्रेष्ठ उच्च श्रेणी पर पूज्य गुरुदेव ने पहुंचाया है। बातें बहुत सी हैं और गुरुदेव के उपकार भी बहुत से हैं। उन उपकारों का हम इतनी थोड़े से समय में बता नहीं सकते। यदि पूरा वर्ष भी निकल जाएगा तब भी हम गुरुदेव के उपकारों को नहीं बयान कर सकते हैं। बस मैं एक छोटा सा प्रसंग आप सभी के बीच रखूंगी। जब हमारी दीक्षा हुई और दीक्षा हुई तो 5 माताजियों की दीक्षा हुई। 5 माताजियों की दीक्षा हुई जिसमें बड़ी माता थी हमारी बिमल श्री माता जी। गुरुदेव ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, ये बात बिल्कुल सच है और अंतिम समय तक करते रहेंगे और जब तक हमें मोक्ष नहीं होगा तब तक करते ही रहेंगे। और साथ में हमारे बाजू में हमारी माता जी बैठी हुई हैं। इन्होंने भी हमारे साथ बहुत उपकार किया है। कल आपने नाटक देखा होगा, देखा था ना, सभी ने देखा होगा। यदि अगर ये नहीं होती तो शायद हम भी यहाँ नहीं होते, क्योंकि कहते हैं स्त्री पर्याय पराधीन पर्याय। परिवार वाले कभी एक को नहीं भेजते हैं। जब 2 का साथ होता है तब परिवार वाले कहते हैं ठीक है बेटा, वैसे तो इस मार्ग में जाना ही नहीं देना चाहते हैं। और यदि जब 2 का साथ हो जाता है तो परिवार वाले कहते हैं बेटा ठीक है, अब तुम 1 से 2 है, अब तुम अपने मार्ग पर बढ़ सकते हो। तो हमारी माता जी हैं, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। मैं एक बात यह कहना चाहूंगी, जब हम लोगों की दीक्षा हुई और दीक्षा के उपरांत, अब दीक्षा के बाद तो कुछ काम करना ही नहीं है, अब कुछ काम ही नहीं था। ब्रह्मचारिणी दीदी अवस्था में तो बहुत काम होता है, पर माताजी बनके कुछ काम नहीं था। तो बड़े खुश रहा करते थे, बहुत खुश रहा करते थे। वहां के समाज के लोग जो अध्यक्ष मंत्री वगैरह थे वो आए और हम दोनों दीदियों माताजियों को देखकर बोले, माताजी एक बात पूछो आप लोगों से। ने पूछिए। बोले आप लोग जब दीदी थे तब इतना खुश नहीं रहते थे और अब ऐसे क्या आपको मिल गया है जिससे आप इतना खुश रहने लगे। तो फिर हमने उनको बुंदेली भाषा में एक कुछ कविता लिखकर बताई, सुनाई उनके लिए। मैं आप लोगों को सुनाती। बुंदेली भाषा समझ में आती है आप लोगों को? आती है। जब लोगों ने हमसे पूछा कि माता जी आप इतनी खुश क्यों हो, तो हमने कहा इतनी मस्त मस्त क्यों रहती हो, इतनी आनंदित क्यों रहती हो। तो हमने कही सुनो अब हमारी बात, हमने कही सुनो अब हमारी बात, ध्यान से सुनियो, इतने उतने बातें ना करियो, इतने उतने बातें ना करियो। तो सुनो अब हम मस्त काये रहते हैं, ध्यान से सुनियो। जब हम घरे हते थे सो खूब ही काम करने पर तो, जब हम घरे हते थे खूब ही काम करने पर तो मम्मी कहती रोटी बनाओ, मम्मी कहती रोटी बनाओ तो पापा कहते दुकाने जाओ, मम्मी कहती रोटी बनाओ तो पापा कहते दुकाने जाओ, चाचा चाची कहते स्कूले जाओ, बहन भैया कहते इते जाओ उते जाओ, इते जाओ उते जाओ, भाभी कहती जो पहनो वो पहनो, जो पहनो वो पहनो।
दोस्त के घूमबे चलो, जैसे हमारी जिंदगी झंड सी हती, जैसे हमारी जिंदगी झंड सी हती। सो हम पहले दुखी दुखी सी रहते, कभू कभू हमारा चेहरा मिलान सा हो जाता, हम बहुत परेशान से रहते। हमने सोची अब ऐसा क्या करें, सो इनसे बच जाएं। कछु तो करने पड़े, विचार करो, अब कछु ना कछु तो करने पड़े, इन सब से बचने हैं तो। फिर हमने क्या करो, अब ध्यान से सुनियो, इतने उतने बातें ना करियो। जा दिन से घर को छोड़ो, दूरो छोड़ो, जा दिन से घर को दूरो छोड़ो, गुरु जी को दूरो पकड़ो। जा दिन से घर को दूरो छोड़ो, गुरु जी को दूरो पकड़ो, बाद दिन से मजा ही मजा है, चकाचक है चकाचक। ना नहाने, ना कपड़ा धोने, ना रोटी बनाने, ना स्कूले जाने, ना बाजारे जाने, एक ही काम है, बस एक ही काम, गुरु जी की शरण में रहने, उनके पावन चरणन को धोने। और अब कछु नहीं, बस खूब पढ़ने और ध्यान करने, और बाद में बस समाधि मरण करने, और कछु ही नहीं करने। बस यही से हमारे मजा ही मजा है, मजा ही मजा है। बस आप लोगों से इतनी सी बात है कि आप लोग भी आनंदित और मजे में रह सकते हैं, यदि हमारे लिए गुरुवर का उपकार आज के दिन हमें मिला था। आज के दिन हमारे लिए गुरुदेव ने उपकार किया था। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, बस 2 पंक्तियों के साथ अंतिम। सुबह आंखें खुले मेरी, गुरु चेहरा तुम्हारा हो। सुबह आंखें खुले मेरी, गुरु चेहरा तुम्हारा हो आंखें नींद में मेरी, तो गुरु सपना तुम्हारा हो आंखें नींद में मेरी, तो गुरु सपना तुम्हारा हो। कहीं भी मैं रहूं फिर भी गुरु बरसात रहते हैं, कहीं भी मैं रहूं फिर भी गुरु बरसात रहते हैं। समाधि से मरण गर हो, तो गुरु दामन तुम्हारा हो। समाधि से मरण गर हो, तो गुरु दामन तुम्हारा हो। समाधि से मरण गर हो, तो गुरु दामन तुम्हारा हो। हे गुरुदेव, आपके चरणों में सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमन करते हुए, हे गुरुदेव, जब तक मेरी अंतिम सांस रहे, बस आपका साथ रहे और आपके पास रहे, बस इसी भावना के साथ परम पूज्य मम आराध्य परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की हो चुका है। हेलो। आप लोग भी थक गए होंगे। भैया माइक की आवाज ठीक कर दीजिए। सभी लोग अपने दोनों हाथों का श्रीफल बना लें। एक बार अपने इष्ट आराध्य परम देव के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपने श्रीफल को अर्पित करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः सर्वाधिराजः कमठारितूयै ध्यानस्थितस्यैव परिणावितानैः यस्योपसर्गं निर्वर्तियत्तं नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदादरेण। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेवी खजाराक्षी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजाराट श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। गुरु चरणों में रह कर के हम जीवन अमृत खोलेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलकर मुक्ति के पट खोलेंगे। गुरुवर की प्रीति के मोती श्रद्धा सूत में पोलेंगे, जब तक खट में प्राण रहेंगे, जब तक खट में प्राण रहेंगे, गुरुवर की जय बोलेंगे हम, गुरुवर की जय बोलेंगे हम, गुरुवर की जय बोलेंगे। बोले परम आराध्य श्रद्धालय के देवता उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। जो बोलिए परम वंदनीय शुद्ध संवर्धिका हरिका रत्न एक समाज विमल श्री माता जी की। बंधु, वैसे समय तो बहुत हो चुका है, आप लोगों को भी आकुलता हो रही होगी, लेकिन जब बात आती है गुरु उपकार की, तो गुरु के उपकार को जब भी समय मिले, जहाँ भी समय मिले और जितना भी समय मिले वो कम ही रहता है बोलने के लिए, क्योंकि गुरु के गुणगान गाने का और गुरु के उपकारों का बखान करने का कोई अंत नहीं होता है। संसार में कहते हैं गुरु और शिष्य का एक संबंध हुआ करता है, कहते हैं संसार में सभी संबंध स्वार्थ के हुआ करते हैं, लेकिन एक गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होता है, ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो आस्था, प्रेम, वात्सल्य का रिश्ता होता है, वात्सल्य का संबंध होता है। भले ही ये संबंध बंधन का हो, क्योंकि संबंध, बंध यानी बंधन, फिर भी ये सम्यक बंध है। संबंध भले ही ये संबंध बंधन का हो, लेकिन ये संबंध जो है अनंत संसार का अंत कराने वाला है, बंधनों से निर्बंधन की ओर ले जाने वाला है, और यह संबंध ही है जो शिष्य को उत्तरोत्तर वृद्धि कराता है। क्योंकि जब तक गुरु का हाथ सर पे ना हो तो कोई भी शिष्य
प्रकृति नहीं कर सकता है। गुरु का आशीर्वाद ही शिष्य की ताकत हुआ करता है। गुरु का वात्सल्य ही शिष्य की ताकत हुआ करता है। और जब बात आती है कि शिष्य और गुरु कैसे होते हैं, गुरु हमें क्या देते हैं और हमसे क्या लेते हैं, आज कहने को 12वां दीक्षा दिवस है, गुरु उपकार दिवस है। गुरु ने उपकार किए थे हम पर, और एक दो नहीं, मैं तो यही मानती हूं कि हे गुरुवर, आपके अनंत जन्मों के अनंत उपकार मेरे ऊपर हैं, जो आज साक्षात सबको दिखाई दे रहे हैं। गुरु, जब हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा और जब जब चर्चा हुई कि भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हुआ करते हैं, स्वर्गों में भी कल्प वृक्ष हुआ करते हैं। वे कल्प वृक्ष जिनके सामने जाकर जो कल्पना की जाए वो पूर्ण हो जाया करती है। तो स्वर्गों में भी कल्प वृक्ष होते हैं और भोग भूमि में भी कल्प वृक्ष होते हैं। भोग भूमि और स्वर्गों में एक कल्प वृक्ष कम होता है, भोजनांग नाम का। जब बात चल रही थी कि भोग भूमि में भोजनांग, पानांग, तूर्यांग, भूषणांग आदि आदि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हुआ करते हैं, तो मन में भाव आया कि ये सारे कल्प वृक्ष तो सिर्फ मात्र भोग सामग्री दिया करते हैं, कोई ऐसा वृक्ष भी होना चाहिए जो कुछ हट करके दे। क्योंकि भोग सामग्री, भोग भोगने से मात्र कर्मों का बंध हुआ करता है। ऐसा कल्प वृक्ष मिले जो हमें कर्मों से छुटकारा दिलाए। कल्पना ही कल्पना में जब कल्पना साकार होती है, तब उस कल्पना का आनंद आता है। तो बात चल रही थी, हर पल ये खोज रहा करती थी कि कोई ऐसा वृक्ष भी होना चाहिए जो हमें हट करके कुछ दे। लोग कहते हैं गुरु हमें क्या देते हैं मालूम है? क्या देते हैं? गुरु हमें कुछ नहीं देते। क्या देते हैं? उनने घर छुड़ा दिया, परिवार छुड़ा दिया, रिश्तेदार छुड़ा दिए, सब कुछ तो छुड़ा लिया, पर दिया क्या? ध्यान रखना, ध्यान रखना। संसार में हर कोई वो चीज नहीं दे सकता है जो गुरु दिया करते हैं। गुरु वह देते हैं जो संसार में कभी कहीं भी कोई भी नहीं दे सकता है। वह देते हैं हमें रत्नत्रय धन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो खोज इसी पर चल रही थी कि ऐसा भी कोई वृक्ष होना चाहिए जो हमें सब कुछ दिला सके, इन सब से हट करके कुछ दिला सके। और जब परम पूज्य गुरुदेव का पदार्पण जन्म नगरी में हुआ और उनकी छत्र छाया में बैठ करके जब ज्ञानार्जन किया, विद्यार्जन किया, तो उनकी मूरत, उनकी समता, उनकी त्याग, उनकी तपस्या को देख करके ऐसा ही लगा कि जैसे मेरी उस कल्प वृक्ष की खोज पूरी हो गई हो। वह कल्प वृक्ष जो भोग सामग्रियां नहीं दिया करता है, और हर कल्प वृक्ष की अलग अलग सामग्रियां मिली करती हैं कि भोजनांग कल्प वृक्ष से मात्र भोजन मिलेगा, पीने की वस्तु नहीं मिलेगी। वस्त्रांग नाम के कल्प वृक्ष से मात्र वस्त्र मिलेंगे, आभूषण नहीं मिलेंगे। लेकिन ये कल्प वृक्ष एक ऐसा कल्प वृक्ष जो क्या देता है हमें? क्या देता है? वह हमें समता देता है। गुरु हमारे समतांग नाम के कल्प वृक्ष हैं।
वह हमें रत्नत्रय धन देते हैं। वो रत्नांग नाम के कल्प वृक्ष हैं। वो हमें क्षमा सिखाते हैं। वो क्षमांग नाम के कल्प वृक्ष हैं। वो हमें धैर्य सिखाते हैं। वो धैर्यांग नाम के कल्प वृक्ष हैं। वो हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञानांग नाम के कल्प वृक्ष हैं। और तो और गुरु के चरणों में रह करके कहते हैं कि गुरु के चरणों में ऐसे लिपटे रहना जैसे चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटता है। गुरु के चरणों में ऐसे लिपटे रहना जैसे चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटता है, क्योंकि ये वो चरण हैं जिनसे मुक्ति मिला करती है। ये वो चरण हैं जिनसे मुक्ति मिला करती है। और जब जब गुरुओं की चरण रज हमारे जीवन में, हमारे आंगन में पड़ती है, तब तक हमारा जीवन बदल जाता है। आप लोग भी जानते हैं और आप लोग भी समझते हैं कि जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जब संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। ऐसे ही जब जीवन में संत का आगमन होता है, किन्हीं गुरुओं का पदार्पण होता है, तो जीवन आनंदमय हो जाता है। इसीलिए कहा है, संत जहाँ पर आते हैं ज्ञान रोशनी लाते हैं। संत जहाँ पर आते हैं ज्ञान रोशनी लाते हैं। जीवन को चमकाते हैं। जीवन को चमकाते हैं। जीवन को चमकाते हैं। जीवन को चमकाते हैं। संतों का आगमन जहाँ खिल जाते हैं चमन वहाँ। संतों का आगमन जहाँ खिल जाते हैं कमल वहाँ। संतों का दर्शन, ओहो संतों का दर्शन शिव मार्ग दिखाए रे। गुरु चरणों की धूली हमें जब मिल जाए रे। ओ गुरु चरणों की धूली हमें जब मिल जाए रे। उसकी दुनिया में, ओहो उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। गुरु चरणों की धूली हमें जब मिल जाए रे। ओ गुरु चरणों की धूली हमें जब मिल जाए। और जब गुरु चरणों की धूल मिला करती है और उस रज को जब चंदन की तरह माथे पर तिलक किया जाता है, तो सारा जीवन सुगंधित हो जाया करता है। सारे जीवन में रत्नत्रय की सुगंध बिखर जाया करती है। हर माँ बाप का सपना हुआ करता है अपने बच्चों का पालन पोषण करके उन्हें एक नई राह दिखाने की, नए जीवन में प्रवेश कराने की। लेकिन हर किसी का ये सौभाग्य नहीं हुआ करता है। हर किसी को गुरु की चरण रज नहीं मिला करती है। हर किसी को गुरु का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो भाग्यशाली हुआ करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरा आज के दिन ये भाग्य उदय हुआ था, और चाहती हूँ कि आप सब लोगों का भी भाग्य उदय हो और आपके जीवन में भी ऐसे गुरु मिले जो आपको समता दें, आपको ज्ञान दें, आपको ध्यान दें, आपको क्षमा दें, आपको ध्यान दें, और तो और आपको मुक्ति भी प्रदान करें। यानी कि हमारे गुरुवर मुक्त्यांग रूपी कल्प वृक्ष हैं, जो इस संसार से पार कराकर मुक्ति महल में बिठा देते हैं। आज के दिन उन गुरु के चरणों के साक्षात रज का वंदन तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हर पल हमेशा
मेरे गुरुदेव मेरे पास रहा करते हैं। कहते हैं मैं मर्जों की दवाओं को हमेशा साथ रखती हूँ, मैं मर्जों की दवाओं को हमेशा साथ रखती हूँ, मर्ज बेमर्ज हो जाए यहाँ इलाज करती हूँ। मैं मर्जों की दवाओं को हमेशा साथ रखती हूँ, मर्ज बेमर्ज हो जाए यहाँ इलाज करती हूँ। किसी की बद्दुआओं का असर मुझ पर नहीं होता, यहाँ कोई बद्दुआ देने वाला नहीं है, लेकिन कर्म तो ऐसे हैं जो किसी को नहीं छोड़ते हैं। कर्म की बद्दुआ तो लग सकती है, किसी की बद्दुआओं का असर मुझ पर नहीं होता। दुआएं अपने गुरुवर की हमेशा साथ रखती हूँ, दुआएं अपने गुरुवर की हमेशा साथ रखती हूँ। पूज्य गुरुदेव, आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि आपने आज इस मोक्ष सप्तमी के दिन, जिस दिन भगवान पार्श्वनाथ ने इस संसार से प्रयाण किया था, निर्वाण को प्राप्त किया था, आपने उस दिन मुझे उस मुक्ति पथ की पहली मंजिल पे, पहले सोपान पर चढ़ा दिया है। यानी माना कि मेरी स्त्री पर्याय है, इस पर्याय से मुक्ति नहीं है, लेकिन इस निंदनीय पर्याय को आपने वंदनीय बना दिया है। माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, पर हार के चुप बैठना ये युक्ति भी नहीं है। ये किसने सिखाया? गुरुदेव ने सिखाया कि माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, पर हार के चुप बैठना ये युक्ति भी नहीं है। मेरी मुक्ति का ये विरखा, मेरी मुक्ति का ये विरखा मैं जाऊंगी रोप के, संभव है किसी भव में मेरी मुक्ति भी हो जाए, संभव है किसी भव में मेरी मुक्ति भी हो जाए। बस यही भावनाएं हर पल हमेशा अपने दिल और दिमाग में वसाए रखती हूँ कि आज मुझे गुरुदेव ने अवस्था तक पहुंचा दिया है, और गुरुदेव की चरण सन्निधि और उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा, तो मैं एक दिन इस संसार की भी सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करके रहूंगी, क्योंकि यही मेरा भाव है और यही मेरा विचार है। गुरुदेव मेरे साथ हैं तो फिर मुझे किसकी परवाह है, गुरुदेव मेरे साथ हैं तो फिर मुझे किसकी परवाह है। अंत में पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति पूर्वक नमन करती हूँ और गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुवर, सौंपा गुरुवर तव चरणों में जीवन का सब भार यहाँ, जैसा चाहो आप बना दो, जैसा चाहे आप बना दें, अर्पित जीत बहार यहाँ, गिरना उठना सब तेरा है, गिरना उठना सब तेरा है, अपना अब कुछ
लेश नहीं, तब चरणों की छाया में ही, तब चरणों की छाया में ही छूटे श्वास है आस यही, तब चरणों की छाया में ही छूटे श्वास है आस यही, छूटे श्वास है आस यही। हे गुरुदेव, जब भी इस संसार की अवस्था से अगली अवस्था में पहुंचना हो, तब सम्यक पूर्वक समाधि मरण करा करके और अपने इस जीवन को उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंचा देना प्रभु। हे भगवान, अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। और यही प्रार्थना करती हूँ परमात्मा से कि आप लोगों का जीवन भी मेरी तरह निंदनीय से वंदनीय हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर जी महामुनि श्रीमती रेखा जैन, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। सभी दीदियों के सम्मान में तालियां बजाएं। जो ये भव्य चातुर्मास शंकराचार्य नगर में चल रहा है, ये सभी दीदियों के अथक प्रयास से चल रहा है। पुरस्कार दे दें। चलिए। और इस प्रतियोगिता में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक था ना? उनका नाम, आप लोग इधर आ जाइए, सुबल संस्कृति महिला मंडल बीच में आ जाए। दीदियों का सम्मान खत्म हो गया है, दीदियां सभी मंच पर आ जाइए। चलो, बहुत अच्छा, उनको सम्मानित करें। प्रथम पुरस्कार वालों सब कुछ लिखा पर अपना नाम नहीं लिखा। तृतीय पुरस्कार रीना जैन। प्रथम पुरस्कार दीजिए इनको। इनको पहला, अरे बड़ा पीपा दो, 3 दिन की मर्यादा वाला। हाँ, बरसात चल रही है, समझ। द्वितीय पुरस्कार श्रीमती रेखा जैन है। विधि जैन, विधि का रख लो, बाद में अंजलि क्या पहुंचाए ना भैया, सुनील भैया, अंजलि भाभी क्या पुरस्कार में एक और प्रतियोगी है जिनका नाम है श्रीमती रीना जैन। पुरस्कार में पुनः बता दूं सुबल संस्कृति महिला मंडल की ओर से है, आप इन्हें देखकर समझ गए। हाँ, जल्दी जल्दी आ जाओ। नाम है राजेश जैन, ममता जैन, राजेश जैन, ममता जैन। देखिए इसका यहाँ पर सम्मान होना है और उसके बाद विनम्र सम्यक ज्ञानवर्धनी प्रतियोगिता के पुरस्कार। हाँ, अगला नाम है, वो भी श्रेणी में आ गया है, जिसमें ध्वजा व नारियल में पार्श्वनाथ। कीजिए, सम्मान कीजिए। बहुत सारे पात्र हैं इस नाटिकाओं में। 4 ऐसी बालिका थी जिन्होंने बीच बीच में अपने नृत्य के माध्यम से नाटक को, नृत्य नाटिका का रूप दिया था, विचार के माध्यम से पूरे नाटक को समझाया था। वे भी आ जाएं। इसके बाद थे पंडित जी का पात्र। इस नाटिका में पंडित जी का एक पात्र था जो हमारे शायद सोनू भैया ने किया था। वे आ जाएं पुरस्कार लेने के लिए। इस नाटिका में एक पति पत्नी के जोड़ा, जो बस में एक सीन था पति पत्नी के जोड़े का, उसमें तुम पहले पुरस्कार लेने के लिए। हाँ, देखो सब लोग ताली बजा रहे हैं वहाँ पे। श्वेता भाभी प्रिंट और ये कमेंट, ताली बजाने वालों को भी लिखवाऊंगा। और इसी नाटिका में कि बचपन के उस पाठशाला के दृश्य में अपन का किरदार निभाया था छोटी बालिका थी सिद्धि जैन, और माता जी के भाई बहन का किरदार निभाया था आश्रय जैन और सार्थक जैन ने। सार्थक है ना, आश्रय जैन का ये सामान कीर्ति, यहाँ इन दोनों बच्चों को सम्मान होना है। अच्छा, नहीं ये एक एक्स्ट्रा है। कीर्तिमती माता जी का किरदार जिन्होंने निभाया था, भरणी न... बड़ी बहन का किरदार जिनने निभाया था, आ जाए। आओ तरुण सागर जी आओ। इसी नाटिका में आचार्य विनम्र सागर जी का किरदार जिनने निभाया था, वे भी आ जाएं। इसी नाटिका में अपन का जो पाठशाला आदि का किरदार एक बालिका ने, और बचपन में जो अपन की सहेलियां बनी थी, वे सहेलियां भी आ जाएं। हाँ, शाम तक ये सारे फोटो स्टेटस पे डल जाना चाहिए। हाँ चलो आ जाओ सभी लोग। इसी नाटिका में आगे किरदार था जब अपन बड़ी हो जाती है, वो किरदार निभाया था प्रिंसी जैन ने। वे हो तो वे भी आ जाएं।
इसी नाटिका में माता जी की दोस्तों का किरदार जिन बालिकाओं ने निभाया था वे बालिकाएं भी आ जाएं। इसी नाटिका में संगीता दीदी का रोल जिन्होंने निभाया था वे भी आ जाएं। यदि मुझसे कोई पात्र छूट रहा हो तो कृपया मुझे इंगित कर दीजिए। हाँ, एक छोटी बालिका ने माता जी का सबसे छोटा रोल निभाया था, शायद आपको उसकी शक्ल तब ना दिखी हो तो अभी देख लीजिएगा। और यदि मुझसे कोई किरदार छूट रहा हो तो मुझे आकर बता दीजिए। माता जी के बड़े भाई का रोल जिन्होंने निभाया था वे भी आ जाएं। बड़े भैया का मैंने बोल दिया है। प्रतियोगिता की ओर जिसका नाम है विनम्र ज्ञानवर्धिनी प्रतियोगिता। देखिए, विनम्र ज्ञानवर्धिनी प्रतियोगिता में ऐसे 5 प्रतियोगी हैं प्राप्त किया है। उनका नाम है श्रीमती हेमा जैन, वाइफ ऑफ श्रीमान सुनील कुमार जैन। चलिए, इसी प्रतियोगिता में जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वो है श्रीमती सृष्टि जैन, वाइफ ऑफ श्रीमान प्रिंस जैन। और इस प्रतियोगिता में नाम है कुमारी नैन्सी जैन, डॉटर ऑफ श्रीमान पद्म कुमार जैन। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। इस प्रकार से इन 2 दिवस में आयोजित सभी प्रतियोगिताओं के और नाटक के पुरस्कार यहां से सुबल संस्कृति महिला मंडल की ओर से वितरण किए गए हैं। और आज संध्याकालीन कार्यक्रम